हेलो एवरीवन, इट्स द एडटेक गाय। आई एम सॉरी मुझे इतना टाइम लगा वापस आने में विद सम कंटेंट। बस मोटिवेशन छूट गया था, बट सीइंग द कमेंट्स, सीइंग द सब्सक्राइबर्स 10 ही है 12 ही है, बट इट इज़ मोटिवेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमेंटिंग एंड सपोर्टिंग। तो अगेन आई विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर कंटेंट, नॉट डिसअपेयर अगेन। आज मैं RTB, SSPs एंड DSPs कवर करूँगा। एज यू कैन सी आई गॉट अ माइक ताकि थोड़ा ज़्यादा यूज़फुल रहे, आवाज़ थोड़ी और क्लियर आए। एंड आई एम ट्राइंग टू यूज़ लाइक माई iPad ताकि मैं कुछ विजुअल्स भी दिखा सकूँ कॉन्सेप्ट के लिए। तो आज हम कवर करेंगे RTB, SSPs एंड DSPs। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, वेरी थियोरेटिकल। होपफुली आप सबको समझ आएगा एंड वील रिलीज़ मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू इट। तो लास्ट टाइम हमने कवर किया था एडटेक, बेसिकली वाई एडटेक वॉज नीडेड, के वेबसाइट्स पे या फिर कंटेंट प्रोवाइडर्स के पास एड यूनिट्स हैं और एडवर्टाइजर्स हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो एडटेक है। नाउ ये ट्रांजैक्शन जो होता है, कंटेंट प्रोवाइडर जिसके पास एक एड यूनिट है, जिसके पास लोग हैं जो उसके पास जा रहे हैं कुछ देखने के लिए, और एक एडवर्टाइज़र जो चाहता है कि जब वो कंटेंट लोग देख रहे हो तब मेरा प्रोडक्ट भी देख लें और होपफुली ख़रीद लें। तो ये पॉसिबल करने के लिए एक फेयर एक्सचेंज या एक फेयर तरीका होना चाहिए कि हमें एक सही प्राइस मिले इस चीज़ के लिए। यानी कि लेट्स से एक वेबसाइट है जिस पे एक स्पेसिफिक एड यूनिट है, ठीक है, एक एड यूनिट, और ये वेबसाइट जो है ये स्पोर्ट्स के बारे में है। तो नाइकी कहता है मेरा ऐड दिखा दो, मैं 10 रुपये दूंगा। तो वेबसाइट बोलती है ठीक है। सो दे टेक द ऐड, दे शो इट एट 10 रुपीज़। नाउ इमेजिन 2 days लेटर एडिडास आता है। एडिडास कहता है यार मैं उस एड यूनिट के लिए तो 20 रुपये देता, तुमने नाइकी के साथ 10 ही रुपये लिए। सो दिस क्रिएट्स अ डिस्क्रिपेंसी कि कौन कितना दे रहा, कितना देना चाहिए था, किसका क्या उसके अंदर मार्जिन है, क्या फ़ायदा है। वी डोंट नो ऑल ऑफ दिस। सो टू मेक इट फेयर एंड टू मेक श्योर दिस हैपन्स इन द बैक एंड, नंबर 1 टू मेक इट फेयर, रियल टाइम बिडिंग इनकॉर्पोरेट करते हैं। दैट इज़ 1 कि बेसिकली अगर नाइकी कह रहा है 10 और एडिडास कह रहा है 20, एट दैट टाइम जो सबसे ज़्यादा दे रहा है उसको हम वो एड यूनिट दे दें और वो अपना ऐड वहाँ पे दिखा दे। सो वी गेट द राइट अमाउंट। नंबर 2, इफ़ यू थिंक ऑफ द वेबसाइट, लेट्स से CNN.com, उस पर एट ए टाइम एक यूज़र आके CNN नहीं देख रहा, देयर माइट बी 1 million पीपल। तो उस मिलियन लोगों के लिए मैन्युअली नाइकी या एडिडास को रीच आउट करना इज़ नॉट पॉसिबल। सो दिस इज़ प्रोग्रामेटिकली डन, या फिर दिस इज़ कॉल्ड प्रोग्रामेटिक बिकॉज इट इज़ ऑटोमेटेड। प्रोग्रामेटिक तो आपने सुना ही होगा अगर आप एडटेक में, इट्स अ वेरी फैंसी टर्म थ्रोन हियर एंड देयर। इट्स जस्ट सिंपल, इट इज़ ऑटोमेटेड बिकॉज जो स्केल पे हम डील कर रहे हैं, 1 मिलियन लोग या 2 मिलियन लोग जो वेबसाइट पे आ रहे हैं कंटेंट देखने के लिए, वो मिलियन लोगों को हमने ऐड दिखाना है, फॉर एग्जांपल नाइकी का या किसी और का। तो ये मैन्युअली कोई बंदा बैठ के मैपिंग नहीं कर सकता, तो इसके लिए प्रोग्रामेटिकली होती है। अभी अगर हम रियल टाइम बिडिंग का ही सोचें तो सीन क्या है, नाइकी, एडिडास, पूमा ये सब ने कहा मेरा ऐड दिखा दो। तो वेबसाइट हैज़ टू रन सम काइंड ऑफ ऑक्शन कोड टू मेक श्योर इट इज़ फेयर कि जो सबसे ज़्यादा दे रहा है उसका ही ऐड वो वेबसाइट पे लोड हो। नाउ रियल टाइम बिडिंग में क्या होता है, ये एडवर्टाइज़र्स को एक ऐड रिक्वेस्ट जाता है कि भाई मेरे पास 5 ऐड यूनिट है। ये एडवर्टाइज़र्स अपने साइड से अपना बेस्ट क्रिएटिव या फिर ऐड जो है वो पिच करते हैं और उसके साथ एक प्राइस, एक CPM पिच करते हैं। यानी कि मैं इतना 10 रुपये दूंगा, 20 रुपये दूंगा, CPM 1000 लोगों के लिए, बट एनीवे सिंपल रखते हैं, 10, 20, 30 दूंगा। तो जो वेबसाइट है CNN, इट गिव्स देम अ स्मॉल टाइम ड्यूरिंग विच दे हैव टू गिव दिस प्राइस एंड द यूनिट, एंड हुएवर विन्स उसका ऐड उठा के प्रोग्रामेटिकली यानी कि इन एन ऑटोमेटेड वे थ्रू कोड वेबसाइट पे रेंडर होता है। Now let's think of it in an implementation way, like ये यूज़र के लिए कैसे होता है। तो मैं एक यूज़र, मैं www.cnn.com लिखा, मैंने एंटर मारा, जो ही मैंने एंटर मारा ये ऐड रिक्वेस्ट CNN.com को जा रही है मेरे कंप्यूटर से। CNN.com इंटरनली ये रिक्वेस्ट एडवर्टाइजर्स को भेज रहा है थ्रू SSP या DSP या एक्सचेंज, वो लेटर आएंगे, बट इट्स बेसिकली गोइंग टू दीज एडवर्टाइजर्स कि भाई ये बंदा एडटेक गाय जो है वो वेबसाइट पे आ रहा है, हमें ऐड चाहिए। वो लोग ऑक्शन रन करते हैं, जो जीतता है उसका ऐड यूनिट का कोड वेबसाइट के पास जाता है। ये ऐड यूनिट का कोड वेबसाइट के इंटरनल जो कोड है HTML उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होता है और अब ये वेबसाइट मेरे सामने लोड होती है। तो दिस इज़ हैपनिंग इन रियल टाइम, यानी कि एज सून एज आई हिट एंटर, आप भी अगर एंटर दबा रहे हैं और एक वेबसाइट आपके सामने आ रही है, वो जो ऐड आप देख रहे हैं वो उसी वक्त ऑक्शन में विन करके आपके सामने आया है। दिस हैज़ नॉट बिन देयर हिस्टोरिकली। तो दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रियल टाइम बिडिंग, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन रियल टाइम।
Now when it comes to exploring this topic further, इसी कॉन्सेप्ट पे SSPs और DSPs सीन में आ जाते हैं. बेसिकली सप्लाई साइड प्लेटफॉर्म जो CNN के साइड से काम करेगी, यानी कि सप्लाई की तरफ से जिनके पास कंटेंट है, जिनके पास सप्लाई है यूज़र्स की, एंड डिमांड साइड प्लेटफॉर्म जो एडवर्टाइजर्स के लिए काम करेगी, यानी कि डिमांड साइड पे. तो एड टेक में बेसिकली यही फंक्शन है, सप्लाई साइड है और डिमांड साइड है. तो नाउ यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट जो हमने अभी कहा, इफ़ आई जस्ट ड्रॉ हेयर, ये वेबसाइट है, लेट मी जस्ट स्क्रीन रिकॉर्ड इट ताकि आपको भी दिखा सकूं. तो एक ये वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर एक ऐड यूनिट है और ये हमारे एडवर्टाइजर्स है. तो हमने रियल टाइम बिडिंग क्यों कहा? क्योंकि हर किसी का रेट अलग है ऐड दिखाने का. लाइक कोई 10 दे रहा, कोई 20 दे रहा, कोई 15 दे रहा, टू मेक इट फेयर एंड टू मेक श्योर ये रियल टाइम में हो, इसके लिए. अब ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, मैंने कहा ये ऑटोमेटेड वे में हो रहा है, यानी कि प्रोग्रामेटिकली. तो सिमिलरली ये करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर लगेगा, एक टेक पार्टनर लगेगा. तो SSP या DSP बिकम्स दैट पार्टनर. तो लेट्स अज्यूम इनके बीच में एक एड एक्सचेंज है. एड एक्सचेंज क्या होता है? सिंपल, एड एक्सचेंज यानी कि एड आया, एक्सचेंज हुआ, दैट्स इट. तो वेबसाइट जो है, वेबसाइट इज कनेक्टेड टू एन एड एक्सचेंज. वेबसाइट भेजता है एड रिक्वेस्ट और एड एक्सचेंज का काम है टू फाइंड आउट बेस्ट एडवर्टाइजर्स, इनमें से कौन सा है, और उस एड रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड करना विद अ एड रेस्पॉन्स, यानी कि एड रेस्पॉन्स का कोड. तो अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को देखें, अभी मैंने जो कहा कि एड एक्सचेंज में ये सब हो रहा है, ये रियल टाइम में हो रहा है, ये करने के लिए हमें SSPs या DSPs की ज़रूरत पड़ती है. नाउ लेट्स इनकॉर्पोरेट SSPs एंड DSPs इनटू दिस. तो लेट्स से दिस इज एन SSP, एज एन एग्जाम्पल Google, and here is a DSP, let's say maybe TTD. तो अभी SSP जो है गूगल का काम क्या है? नाउ गूगल इन दिस केस इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज कनेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द वेबसाइट. तो इनका काम क्या है? इनका काम है टू गेट द बेस्ट प्राइस फॉर द वेबसाइट या फिर द कंटेंट प्रोवाइडर. क्योंकि देखिए ये एड यूनिट्स के इंचार्ज हैं, DSP एडवर्टाइजर्स का इंचार्ज है. तो अगर हम इसी इक्वेशन को, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसी को इम्प्लीमेंट करें, SSP का काम है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एडवर्टाइज़र से निकलवाने का फॉर दैट एड यूनिट. DSP का काम है सस्ते से सस्ता पैसा देना फॉर दैट एड यूनिट, बिकॉज बोथ आर रिप्रेजेंटिंग टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द चेन. नाउ व्हेन वी लुक एट इट इन दैट वे, व्हाट हैपन्स इज द रिक्वेस्ट गोज from SSP to the ad exchange. The ad exchange makes the request to the DSP कि भाई SSP जो है वो हमें $1 CPM पे फ्लोर जो हमने सेट किया कि हमें भाई $1 के ऊपर चाहिए, उसके ऊपर कोई एडवर्टाइज़र चाहिए स्पोर्ट्स के रिलेटेड. तो DSP इंटरनली ऑक्शन करता है अपना रियल टाइम बिडिंग में टू अंडरस्टैंड इनमें से कौन सा ज़्यादा पैसे दे रहा है अबव $1. तो जो भी दे रहा है, लेट्स से दैट इज़ एडिडास. तो TTD क्या करेगा? एडिडास का, लेट मी डू इट इन येलो, एडिडास का एड यूनिट लेगा और ये एड यूनिट के लिए क्रिएटिव वापस भेजेगा एड एक्सचेंज को विद अ प्राइस. सो इफ़ 1 इज़ द फ्लोर, मे बी ये 1.2 पे भेजेगा कि भाई मैंने फ्लोर के तो ऊपर भेजा है प्राइस. एड एक्सचेंज इंटरनली देखेगा क्या मेरे पास 1.2 के ऊपर कोई और है, क्योंकि इट माइट बी कनेक्टेड टू मोर DSPs, like not just to TTD, it might be connected to, let's say, PubMatic also या Rubicon, बहुत सारे हैं वहाँ पे. तो इट माइट बी कनेक्टेड टू ऑल ऑफ दिस. तो इट विल ट्राई टू चेक कि मेरे पास 1.2 से ऊपर कोई है. अगर नहीं है तो TTD वन दिस ऑक्शन, यानी कि एडिडास का क्रिएटिव जीता, एंड नाउ दिस विल बी पास्ड बैक टू द वेबसाइट विल लोड इट. तो दिस इज़ बेसिकली हाउ दीज कंपनीज आर वर्किंग टुगेदर. बट अब जब हमने इन सबको देखा है तो टेक्निकली जो मेरा अपना पर्सनल मानना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, अगर आप सबको एज एन एड एक्सचेंज देखना स्टार्ट करोगे, दिस विल मेक अ लॉट मोर सेंस. बेसिकली एवरीबडी इज देयर जस्ट टू मेक श्योर दैट द करेक्ट एड इज डिलीवर्ड अक्रॉस द करेक्ट कॉन्टेंट. दैट्स बेसिकली द वर्क of SSPs, DSPs and ad exchanges. Now, where is the difference
वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, वाई आर सो मैनी कंपनीज बीइंग सोल्ड एज SSPs DSPs, या फिर ये मार्केट क्यों हो रहा है? उसका रीज़न भी है कि अगर सिर्फ SSP लेवल पे देखें, देखिए SSP कनेक्टेड है वेबसाइट को, वेबसाइट कहता है मुझे ऐड चाहिए, तो वेबसाइट एट द सेम टाइम कुछ तो पैरामीटर्स पास कर रहा है कि वेबसाइट का नाम लाइक cc.com, वेबसाइट किस कंट्री में है, लेट्स से इंडिया में, वेबसाइट पे कैसे लोग आते हैं, लेट्स से क्रिकेट फैंस, तो इसने ये इन्फॉर्मेशन तो पास की। SSP जो होता है, SSP इंटरनली कनेक्टेड होता है DMPs को, यानी कि डिमांड डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ, या फिर कुकी जो लोग डालते हैं ताकि दे कैन गेट नॉलेज ऑफ व्हाट यूजर्स आर डूइंग एंड एवरीथिंग, क्रॉस डिवाइस टारगेटिंग के लिए। सो SSP बेसिकली हैज़ internal connections and code and capability to understand these. तो SSP क्या करता है, जो इसके पास इंफॉर्मेशन वेबसाइट से आई, लाइक ये पैकेट cc.com इंडिया क्रिकेट, SSP उसके अंदर एनरिचमेंट करता है, यानी कि वो अपने इंटरनल टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन जमा कर सकता है, वो ये सब का एक पैकेज बना के JSON भेजता है एड एक्सचेंज को। तो अभी हमें क्या समझा, बेसिकली एड एक्सचेंज के पास इंफॉर्मेशन जो पहुंची, क्या वो वेबसाइट से पहुंची? नहीं, वो पहुंची SSP की एनरिचमेंट के बाद। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि जब ये इन्फॉर्मेशन अब एड एक्सचेंज के पास पहुंची, इनिशियली cc.com था, इंडिया था, क्रिकेट था, तो देयर इज़ नो गारंटी पीपल विल बिड के मुझे ऐड दिखाना है, दे डोंट नो मच। बट जब SSP ने अपने कनेक्शन से इंफॉर्मेशन जनरेट की, वो एनरिच की, उसने जो JSON पैकेट भेजा, उसने उसमें मे बी ये भी लिखा होगा कि आधे लोग जो यहाँ पे आते हैं वो 9 to 5 का जॉब कर रहे हैं, या फिर वो लेट्स से लैपटॉप यूज़ करते हैं। It might not be that relevant to us, but with respect to this concept, it is. If SSP is able to determine that these people use laptops, within the ad exchange, there might be a lot of advertisers, Lenovo, Dell and everything, जिन्होंने ऐसे यूज़र्स के ऊपर बिड करना है कि मेरा ऐड इनको दिखाओ, मे बी ये मेरा लैपटॉप ले। तो इसके लिए SSP इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सारा सॉफ्टवेयर, ये सारा कोड फॉर द वेबसाइट या फिर द कंपनी दैट हैज़ कॉन्टेंट to implement, to create, it is going to take a lot of time because their primary goal is not this. जिसने भी अपना फॉर एग्जाम्पल लेट्स से नेटफ्लिक्स कंटेंट बनाया, दे आर फोकस्ड हेविली ऑन मेकिंग श्योर कि हम ऐसा कंटेंट बनाएं कि एक बंदा सब्सक्रिप्शन लेके आए देखे। नाउ इफ़ यू वांट देम टू क्रिएट टेक्नोलॉजी ताकि रियल टाइम बिडिंग भी हो, ये एक्सचेंज भी इम्प्लीमेंट करे, SSP, भाई इतना सब करना ईजी नहीं है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इनका ये वर्टिकल भी नहीं है, सो दे आउटसोर्स दिस वर्क। दिस इज़ वाई देर आर SSPs, DSPs, there are trading desks, छोटे मोटे एडवर्टाइजर्स, a lot of these native advertising, a lot of these partners, ये लोग क्या करते हैं, they created the code, जैसे Pubmatic है, they created the code, they are able to run the auction, they are able to enrich the request that comes in, and they are internally partnered with other companies like Lotame या फिर LiveRamp, जो डेटा के अंदर काम करती हैं टू डिटर्मिन एक इंसान नेट पे क्या कर रहा है। मतलब आप नेट पे क्या कर रहे हैं ये आप ही को पता है, ये शायद आपको लगता है, बट कुछ लोगों को पता है आप क्या करते हैं। दे आर द वंस जिन्होंने कुकीज़ डाली हैं आपके ब्राउज़र में, विच इज़ समथिंग यू ऑप्ट इन या फिर एक्सेप्ट कुकीज़ का जब आता है, तो थ्रू कुकीज़ देर आर डिफरेंट एजेंसीज दैट आर ट्रैकिंग यू। These guys, SSPs, DSPs, they partner with these people and at the same time enrich this data. But again, अगर हम पैसे का कॉन्सेप्ट हटाएं, जहाँ पे मैंने कहा SSP का काम है कि पब्लिशर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना और DSP का कम से कम, अगर हम पैसे का वैल्यू हटाएं, these technologies are still important. And why is that? If you go to a website and you see an ad that is irrelevant to you, let's imagine आप एक ad देखते हैं तबेले का, बट आप काम करते हैं Tier 1 सिटी में, हाई पेइंग जॉब में, सीनियर डायरेक्टर किसी बैंक में, maybe tabela is not relevant to you, but maybe a Range Rover is. So this technology makes sure that you get an ad that is relevant to you. Yes, they are tracking data. Yes, they can understand your pattern, your behavior, and develop a user profile against it. But we need to understand कि अगर ये मॉडल चल रहा है, ये मॉडल चल क्यों रहा है? ये चल रहा है क्योंकि अगर आप रेडियो सुनते हो, रेडियो पे वो लोग बोलते हैं पैरागॉन की चप्पल, या पैरागॉन की चप्पल माइट नॉट बी रेलेवेंट टू यू, इट माइट बी रेलेवेंट टू समबडी। तो वो जो 10,000 लोगों ने सुना पैरागॉन की चप्पल, वो 10,000 में से 2 लोगों ने मे भी ख़रीदा,
बट अगर आपको पता है वो 10,000 में से कौन से 50 हैं जो ख़रीदने वाले हैं, और आप एज एन इन्वेस्टमेंट, एज योर बजट 10,000 लोगों को टारगेट नहीं करेंगे ऐड में, सिर्फ 50 लोगों को टारगेट करेंगे, तो आपका पैसा तो बचेगा ना एज अ एडवर्टाइज़र, द गाय हु वांट्स कि मैं पैरागॉन बेच पाऊँ, आपका पैसा तो बचेगा. सो दिस टेक्नोलॉजी एट द एंड ऑफ द डे इज़ हेल्पिंग यू. That's why Facebook is so big today, Google is so big today. The reason is any small business, अभी बंदा अपने गराज में बैठ के कोई छोटी सी खिलौना या छोटी सी ज्वेलरी बना रहा है किसी शेल से या पत्थर से, he is able to target people who might be interested in it. So RTB, SSPs and DSPs, ये जो डेटा एनरिचमेंट कर रहे हैं, ये जो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करके पैसे का ऊपर नीचे करके, या देयर इज़ अ बिजनेस मॉडल, बट अगेन दिस इज़ बीइंग डन so that the right user sees the right ad while browsing the content they wanted to see. That's the whole picture. Okay? That's why we have DSPs and SSPs. And again, if you ignore everything and just think of it as an ad exchange, but focused to one side, like an ad exchange focused towards publisher, SSP, ad exchange focused towards demand, DSP. आपके कॉन्सेप्ट्स वहीं पे क्लियर हो जाएंगे कि ये टेक्नोलॉजी क्यों है और ये किसके लिए काम कर रही है. अब इसमें कैसा होता है, जब हमने रियल टाइम बिडिंग देखा, SSPs देखे, DSPs देखे, थ्योरी तो हमारी हो गई. नाउ इट कम्स टू इंटरनली ऑक्शंस कैसे होते हैं, जैसे वाटरफॉल होता है, ओपन ऑक्शन होता है, हेडर बिडिंग होता है. ये कॉन्सेप्ट्स आपको अगर चाहिए मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा, बिकॉज नाउ यू टेक सम टाइम इन एब्जॉर्बिंग व्हाट यू अंडरस्टूड आउट ऑफ दिस, एंड प्राइसिंग एंड ये बैक एंड आई विल डेफिनेटली पुट इट इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड देन उसको छोड़ के एज यूजुअल, इफ़ यू लाइक इट कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. इफ़ यू वांट मी टू डू समथिंग एल्स, आई हैव टाइम नाउ, आई हैव मोर थिंग्स दैट कैन हेल्प मी आउट, तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए एंड आई विल पुट दोज थिंग. मेरा प्लान है कि एडटेक से स्टार्ट करके to also incorporate career related videos that can help aspiring people who want to grow well in their career. Basically that is the goal. So hopefully next video में आप रहेंगे साथ. I'll talk about header bidding, waterfall, open auction. उसका मैं छोटा वीडियो बनाऊंगा. That is just pricing models, और वो आज के टाइम में थोड़ा outdated है because आजकल everything is automated. You don't have floors and line items ये सब. But as a concept इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो, बिकॉज जब टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे आजकल CTV इज़ नॉर्मल, एंड CTV में भी कैसा है, नोबडी इज़ मैन्युअली चेंजिंग द प्राइसेस. बट अगर आपको पता ही नहीं कि प्राइसेस की हिस्ट्री क्या थी, वाटरफॉल मॉडल क्या था, यू विल नॉट बी नोइंग एवरीथिंग व्हेन यू एंटर द रूम. तो उसके लिए मैं वो वीडियो डाल दूंगा, अच्छा लगा देखिएगा, नहीं तो आई विल कीप मूविंग अहेड, आई विल फोकस ऑन अदर टॉपिक्स एज वेल. थैंक यू देखने के लिए. रियली ग्लैड यू गाइज हैव लाइक माई कॉन्टेंट. थैंक यू सो मच.